साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक लघु कथा लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मुझे मंजूर नहीं। सुनिए। वीणा पाणी सरस्वती की छवि को एकटक निहारता हुआ वह अगाध श्रद्धा से भर उठा। बचपन से ही उसकी आराध्या देवी रही हुई देवी सरस्वती ने स्वयं को उसमें बसा लिया था। उसके मित्र परिचित अक्सर उसकी कुशाग्र बुद्धि से ईर्ष्यालु और विस्मय विमुग्ध भी रहा करते। माँ यदा कदा उसके सिर पर अपना दुर्बल और कपकपाता हुआ हाथ रखकर ठंडी सांस भरकर कह उठती, बेटा, लक्ष्मी और सरस्वती एक स्थान पर नहीं रहती हैं। तेरे हौसले चट्टानी हैं, मगर घबरा मत मेरे लाल। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन सरस्वती के साथ रहने के लिए लक्ष्मी लालायित हो जाएगी। माँ का यकीन तो न जाने कब सच्चा होगा, कौन जाने होगा भी या नहीं। उसके होठ बुदबुदा उठे। मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी थी। लोगों के हजूम से उसका जी मिचलाने लगता है। खुद को बचाता बचाता हुआ वह बाहरी गलियारे तक आ गया। बड़े से खंबे के साथ पीठ टिकाकर पुनः नेत्र बंद करके चिंतन में डूबा ही था कि तभी कोयल की कूक और वीणा के पंचम स्वर को पराजित करती हुई एक सुरीली आवाज उसे चौंका गई। हाय योगी, बाय गॉड, यू आर स्टिल सो हैंडसम। ओ माय लव, हाउ आर यू? योगेश एक ही क्षण में 20 वर्ष लांग कर दूसरे ही पल अतीत से पुनः वर्तमान में आ गया। आना ही पड़ा उसे, क्योंकि जूली के हाथ का कसाव उसकी कलाई पर बढ़ गया था। उसकी चहकती हुई आवाज आसपास के लोगों को रोकने में, आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने को मजबूर करने में समर्थ बन चुकी थी। योगेश बुरी तरह से हड़बड़ा गया। अस्त व्यस्त कपड़े, रूखे सूखे बिखरे हुए बाल, बड़ी शर्म आने लगी उसे उस वक्त अपने ऊपर। तभी जूली फिर से चहकी, यू मैड मैन, आदर्शों के पीछे अपनी जान देने पर क्यों तुले हो? मैं फिर कहती हूँ, चलो मेरे साथ माय डियर। जवानी का ये प्यारा आलम मौज मनाने के लिए है, घुट घुट कर अपनी ही कब्र में सोने के लिए नहीं। चलो चलो मेरे साथ चलो। हाथ पकड़कर उसे उठाती हुई जूली कह रही थी। नहीं नहीं नहीं, योगेश विक्षिप्त सा चीख उठा। मैं अपने ज्ञान और विद्या को बेच दूं थोड़े से सुखों के लिए? नहीं, ऐसा घिनौना समझौता ऐसा घिनौना समझौता करना मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। और फिर आहत होकर बोला, एकदम सहज रूप में, सहज स्वर में कहने लगा, नो नो थैंक्स जूली, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। बंधुओं, ये लघु कथा इतनी ही सी थी और इतनी सी लघु कथा अपना संदेश पहुंचाने में सक्षम है। मैं समझती हूँ लक्ष्मी और सरस्वती का ये संघर्ष शायद रहती दुनिया तक कायम रहेगा, परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं योगेश जैसे, जो अपने टैलेंट को घिनौने और बचकाने तरीके से नहीं बेच सकते, नहीं अपनी बोली लगा सकते। तो बंधुओं, उसी भावों को संप्रेषित करते हुए लघु तक कथा मैंने आपके सामने रखी। अब मुझे संबोधि श्री को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए आप सबको जय जिनेन्द्र।